दोस्तों नमस्कार। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अमेरिका है और इस वक्त समूची दुनिया में अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, उसके मानवीय पहलुओं को लेकर बहस चल रही है। जिस रास्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप निकल पड़े हैं, उसने समूची दुनिया में यह बहस तो बड़ी कर ही दी कि दरअसल अमेरिका जिस रास्ते पर है वह उसके अपने लोकतांत्रिक मूल्य और मानवीय पहलुओं के खिलाफ है और यह बहस अमेरिका के भीतर भी है। लेकिन कल रात जो हुआ उसने कहीं ज्यादा बड़ा सवाल शायद अमेरिका के सामने और शायद दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। एलन मस्क चुनाव के वक्त ट्रंप के साथ खड़े थे। 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए उन्होंने ट्रंप को उस दिन दान कर दिए जिस दिन ट्रंप को गोली लगी थी और उसके बाद से ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती राजनीतिक तौर पर और गवर्नेंस के तौर पर चुने जाने से पहले या चुनाव के वक्त और चुने जाने के बाद यानी सरकार बनाते वक्त खुलकर नजर आई। और जो दायित्व एलन मस्क को ट्रंप ने सौंपा और 135 दिनों का वक्त दिया, उस 135 दिनों के बीतने के बाद कल रात से जो लकीर एलन मस्क ने खींची वह भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर आरोपों की जो फेरिस्त और उसमें भी सबसे भद्दी, सबसे त्रासदीदायक या सबसे बड़ी आपराधिक परिस्थितियों का आरोप सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप पे लगाया, उसने शायद अमेरिका की राजनीति के भीतर भी यह आवाज तो उठा दी कि यह सब कुछ अब सामान्य नहीं है। यानी कल तक साथ थे, आज विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध से आगे की यह सोच शायद मौजूदा ट्रंप सरकार और प्रशासन के सामने एक मुश्किल खड़ा कर सकती है। और अमेरिका की राजनीति के भीतर खुले तौर पर जब एलन मस्क ने इसका भी ऐलान कर दिया क्या सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी के आश्रय, एक तरफ डेमोक्रेट्स हैं और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स हैं, काम चल जाएगा या एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है? दरअसल यह मैसेज अमेरिका के भीतर ट्रंप की नीतियों को लेकर, दुनिया के सामने ट्रंप की नीतियों को लेकर उठते सवालों के मद्देनजर और अमेरिका के भीतर भी ट्रंप प्रशासन ने जो फैसले लिए उन फैसलों के दायरे में भी कटघरे में किसी दूसरे को नहीं, एलन मस्क ने कल तक सरकार के साथ थे लेकिन आज बाहर होकर ट्रंप को ही उस कटघरे में खड़ा कर दिया और खुले तौर पर यह कह दिया कि दरअसल ट्रंप एहसान फरामोश हैं। मैं ना होता, यानी एलन मस्क खुद के बारे में कह रहे हैं, मैं ना होता तो ट्रंप चुनाव जीत ना पाते। और दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा कि दरअसल वो बेहद निराश है। लेकिन इन शब्दों से आगे बड़ी बात जो कल रात सोशल मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ उभरती चली गई, उसने बहुत साफ तौर पर कहा कि ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं हुआ था और इसका बड़ा व्यापक असर अमेरिका की राजनीति पर, ट्रंप सरकार पर और मौजूदा वक्त में ट्रंप की नीतियों को लेकर पड़ने वाला है। क्योंकि महाभियोग लगना चाहिए ट्रंप के ऊपर, इस बात का जिक्र एलन मस्क ने किया। लेकिन महाभियोग किस लिए, यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि अमेरिका में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण तस्करी के दोषी कन्विक्टेड जेफरी एप्स्टीन के साथ ट्रंप के रिश्ते हैं और ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है। यानी वह फाइल जब अदालत फैसला दे रही थी, जब सुनवाई हो रही थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का नाम उसमें था और इसके बाद उन पर अब महाभियोग चलना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि मस्क पागल हो गए हैं। सरकारी ठेके सब्सिडी खत्म करने की उन्होंने धमकी दे दी कि अब मस्क की कंपनी को नहीं मिलेगी। सारे एग्रीमेंट जो सरकार के साथ मस्क की कंपनी के हैं उसको खत्म करने पर अब विचार किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि पूरा चुनाव दोनों ने मिलकर साथ लड़ा। एलन मस्क ने खूब पैसा लुटाया, डोनाल्ड ट्रंप की छवि
एलन मस्क के साथ जुड़ी और एलन मस्क की छवि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ी। सत्ता दोनों ने मिलकर संभाली, करीबी इतनी कि हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में एलन मस्क बार बार नजर आए। लेकिन इन सब की शुरुआत क्या वाकई ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर हुई, जिसको एलन मस्क ने कहा यह बहुत ही बुरा है और सरकारी घाटे को बढ़ाकर 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक कर देगा। मैं इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता हूं, क्योंकि जिस वक्त बाइडेन सरकार छोड़ रहे थे उस वक्त 1.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका पर, जिसमें 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ जाएगा, इसका जिक्र मस्क ने किया। लेकिन क्या मामला इतना भर है? या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर जब ट्रंप ने तमाम कंपनियों से कहा था कि प्रदूषण फैलेगा, इसीलिए पेट्रोल और डीजल की गाड़ी नहीं, अब आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाएं, यानी एक लिहाज से उन्होंने दबाव बनाया था, यानी टेस्ला पर असर पड़ता, क्योंकि मस्क का बिजनेस ही टेस्ला के जरिए मॉडल इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का है। बात इतनी आगे निकल गई कि एक झटके में कल रात एलन मस्क ने कहा कि वो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ही बंद कर देंगे। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यात्रियों के पास जो जरूरी सामान जाता है, ये नासा की जरूरत है, यानी जो अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां तक पहुंचने का रास्ता ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के जरिए होता है। इसे आईएसएस कहते हैं और इस आईएसएस का भविष्य मुश्किल में पड़ जाता अगर एलन मस्क इसको लागू कर देते हैं तो, क्योंकि कोई ज्यादा विकल्प नासा के पास है नहीं। हालांकि चंद मिनटों के बाद एलन मस्क ने कहा नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, अब बड़ा खुलासा करने का वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, यही वजह है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया और डोनाल्ड ट्रंप आपका दिन शुभ हो। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन की साथ तस्वीरों को उन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिया। एक वीडियो भी डाला 92 का, उसको भी डाल दिया, जिसमें एप्स्टीन के साथ तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की है। और यह समझना होगा कि एप्स्टीन केस एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल मामला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी अरबपति जेफरी एस्टीन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों का जिक्र है और जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोप लगे थे। वह पूरा सिलसिला समझने की कोशिश पहले कीजिए। उससे पहले हमें लगता है वीडियो तो नहीं, लेकिन तस्वीर देखिए जिस बात का जिक्र एलन मस्क कर रहे हैं। अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन के साथ यह तस्वीर पुरानी है और यह तस्वीर उस वक्त की है जब एप्स्टीन केस की फाइल खुली थी। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल मामला, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोप लगे थे। इस केस में दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम भी आए थे और इस मामले की परत उस वक्त खुली थी जब वर्जीनिया ग्रिफे नाम की एक महिला के सामने आकर कई उन्होंने खुलासे कर दिए। एप्स्टीन को वेश्यावृत्ति और नाबालिग को लालच देने के लिए दोषी ठहराया गया। हालांकि कुछ सौदेबाजी के बाद उसे सिर्फ 13 महीने की ही सजा हुई, जिसमें वर्क रिलीज की इजाजत थी। लेकिन सवाल है कि एप्स्टीन को 2019 में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोपों में फिर से गिरफ्तार किया गया, यानी तकरीबन 6 बरस पहले 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और जिस वक्त उनकी मौत हुई, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इस साल 25 अप्रैल को वर्जीनिया ग्रिफे की भी मौत हो गई। दरअसल रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन एप्स्टीन ने उन्हें 1992 से लेकर 2002 के बीच कई बड़ी हस्तियों के पास भेजा था। खुद एलन मस्क ने यह भी कहा कि वह एप्स्टीन के जरिए ट्रंप से कई बार मिली थी। यह बात एप्स्टीन को लेकर
वर्जीनिया कह रही है। अब सवाल यह है, क्या इन सब के बीच ट्रंप और एलन मस्क के बीच की मोटी लकीर इतनी बड़ी हो गई है कि इसका असर अमेरिका की राजनीति पर पड़ेगा? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि खुद एलन मस्क कह रहे हैं वो ना होते तो ट्रंप चुनाव जीत ना पाते। और एक पोस्ट करके उन्होंने लिखा भी, मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन्स 51-49 के अंतर से जीतते। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया और कहा वो मस्क के बिना भी चुनाव जीत जाते। और ट्रंप के इस जवाब पर मस्क ने कहा यह एहसान फरामोशी है। इसके बाद एक अन्य पोस्ट में भी लिखा गया कि सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सोलर एनर्जी की छूट तो कम कर दी, लेकिन ऑयल गैस कंपनियों को मिल रही मदद वैसे ही रहने दी, जो बहुत गलत है। दरअसल जो बाइंडिंग्स लगाई गई थी ट्रंप सरकार के जरिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे बढ़ाया जाए, उसको उन्होंने वापस ले लिया। और यहां से शुरू हुआ कि क्या वाकई अगर इस तरीके से ट्रंप नीतियां बना रहे हैं, तो मस्क का कहना था कि आपका ब्यूटीफुल बिल, जो बिल आप उसको ब्यूटीफुल कहते हैं, हम उसे अगली कहते हैं, यानी बहुत ही बुरा बिल, क्योंकि इसके बाद 2.5 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिका पर बढ़ जाएगा। और यहां से सबसे बड़ा सवाल यह भी निकल कर आया कि दरअसल इस बिल को लेकर जो ट्रंप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको लेकर विरोध क्यों हो रहा था और एलन मस्क विरोध क्यों कर रहे हैं? यह क्या वाकई इस बिल को लेकर कल रात जब ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने कहा मैंने पूरी जानकारी एलन मस्क को पहले दे दी थी। एलन मस्क ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी, और जिस तरीके से इसे पास कराया गया निचले सदन में, वह भी एक झटके में पास कराया गया। इसीलिए अब बड़ा सवाल है, क्या सीनेट में यह बिल अब रुक सकता है? क्योंकि 22 तारीख को संसद के निचले सदन में 215-214 यानी एक वोट के अंतर से यह पारित हो गया। सीनेट के 100 सदस्यों में इस वक्त रिपब्लिकन के पास 53 हैं, 43 डेमोक्रेट्स, 47 डेमोक्रेट्स के पास हैं, यानी 4 वोट का अंतर है। और एलन मस्क खुले तौर पर कह रहे हैं कि एक बार बिग ब्यूटीफुल बिल को आप लोग देख तो लीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स और स्टेट टैक्स में जो 2017 में जब जीत कर आए थे ट्रंप, तो उन्होंने कहा था, उस कटौती की थी, उस कटौती को अब वो चाहते हैं कि एक अस्थायी तौर पर अपना लिया जाए, यानी टैक्स कटौती बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे स्टेट पर बोझ पड़ेगा। ओवर टाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स कटौती का प्रस्ताव है और बोझ पड़ेगा। 30 से 80 हजार डॉलर जिनकी कमाई सालाना है, उनको 15% टैक्स करने का जिक्र है, इससे और ज्यादा बोझ पड़ेगा। और बॉर्डर सिक्योरिटी, जो अवैध इमिग्रेशन को रोकना है और ज्यादा खर्च अमेरिकी सेना पर करना है, इससे आपका बजट डगमगाएगा। सरकार की फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं, ठीक बात है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आप बैलेंस कैसे करेंगे अगर आप यह कह रहे हैं कि दरअसल सरकार के कर्ज लेने की सीमा को अब बढ़ा देना चाहिए, यानी एक तरफ आप कर्ज में और डूबते चले जाएंगे और कर्ज लेने की सीमा आप बढ़ाना चाहते हैं। इसी को लेकर एक के बाद एक तमाम ट्वीट किए गए। किसी अरबपति का अमेरिकी राष्ट्रपति को खड़े करना यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि वो अरबपति अगर चुनाव में साथ खड़ा था, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे, और उसके बाद उन्होंने दावा किया कि जितना पैसा, जो स्ट्रेटजी जिस तर्ज पे उन्होंने बनाई, जो छुपाया, जो दिखाया, उसी आधार पे ट्रंप जीते हैं। और उसके बाद ट्रंप ने भी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में यह कहकर जगह दी कि आपका काम है
कि आप कैसे सरकारी खर्चे को कम करेंगे। दो विरोध अमेरिका के भीतर इस दौर में हुए। एक तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर विरोध था, जिसके बाद ट्रंप ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो तमाम कंपनियों से कहा था कि आप इलेक्ट्रिक वाहन बनाएंगे, उसे वापस ले लिया, यानी अपनी मर्जी से लोग वहां पर अब गाड़ी खरीद सकते हैं। दूसरा बड़ा सवाल इसके साथ यह भी था कि क्या वाकई अमेरिका के लोग एलन मस्क को लेकर यह कह रहे थे यू आर नॉट माई बॉस, और इसको लेकर अमेरिका भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। लेकिन उसके बाद का दूसरा सवाल यह भी है कि ट्रंप की नीतियों को लेकर अमेरिका के भीतर, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज का जिक्र हो, चाहे अमेरिका की एजेंसी से पैसा वापस लेना हो, चाहे दुनिया भर में जो पैसा यूएसएआईडी के जरिए भेजा जा रहा हो उस पर रोक लगाना हो, चाहे एक झटके में डब्ल्यूएचओ को मदद देना बंद करना हो, चाहे एक झटके में यूनाइटेड नेशन के भीतर पिछले दिनों गाजा पट्टी को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया उसका विरोध करते हुए वीटो करना हो, चाहे इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अमेरिका की टैरिफ वार की नीतियों को लेकर सवाल हो, डॉलर और दूसरी तरफ क्रिप्टो जिसके मालिक खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका परिवार नई कंपनी बनाकर बन चुका है, इसको लेकर विरोध हो रहा हो। और इन तमाम सवालों के बीच बड़ा सवाल यह भी था, क्या किसी कॉरपोरेट, किसी अरबपति या इसके आश्रय इससे पहले जिसकी शुरुआत रशिया में हुई थी, उस तर्ज पे अमेरिका एक कदम आगे बढ़कर मंत्रिमंडल तक में एलन मस्क को अगर ले आया और अब एलन मस्क सीधे सीधे महाभियोग का सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ चलना चाहिए और अमेरिकी राजनीति में एक नई पॉलिटिकल पार्टी तक की सोच को रखने की स्थिति में है, तो स्थिति नाजुक तो है। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह नाजुक स्थिति में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण एलन मस्क की वो ताकत भी है जो एक्स के जरिए चलती है, वो ताकत भी है जो स्टारलिंक के जरिए चलती है। और दुनिया के कई देशों में अगर इंटरनेट सेवा ठप हो जाए तो एक झटके में वहां नाजुक स्थिति आ जाएगी। यह स्थिति यूक्रेन की भी हो सकती है। इस दौर में कनाडा को भी मदद अपने स्टारलिंक के जरिए मस्क ने दी है। वो बांग्लादेश में आ चुका है, भारत के साथ एनओसी मिल चुका है, कभी भी किसी दिन भी यहां भी शुरू हो जाएगा। इन तमाम परिस्थितियों के बीच क्या ये पूरी की पूरी परिस्थिति दुनिया के मानचित्र पर अमेरिकी राजनीतिक घटनाक्रम या एलन मस्क और ट्रंप के टकराने से एक बिल्कुल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में तो नहीं ले जाएगी? और अमेरिका के भीतर की राजनीति भी शायद बरसों बरस के लोकतांत्रिक और मानवीय पहलू को जीते हुए, खत्म करते हुए एक नए अमेरिका फर्स्ट की सोच के साथ तो नहीं उभरेगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ स्पेशल पर जो लिखा उसमें उन्होंने कहा कि मस्क मेरे खिलाफ हो जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें यह काम महीनों पहले करना चाहिए था। जो बिल वो कांग्रेस के सामने पेश किए उसमें से सबसे बड़ा बिल यही है जिसको लेकर वह विरोध कर रहे हैं। मैं यहां गड़बड़ी पैदा नहीं की, मैं सब कुछ ठीक करने आया हूं। यह बिल हमारे देश को महान बनाने की राह पर ले जाएगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के रास्ते क्या ट्रंप अब अकेले हैं? और सामने दुनिया के तमाम देश ही नहीं बल्कि अमेरिका के भीतर उनके अपने परम मित्र एलन मस्क भी हैं। शायद ये पहला चैप्टर है ट्रंप के सत्ता दूसरी बार संभालने के बाद अपने करीबियों को लेकर टकराव का। आने वाली परिस्थिति कहीं ज्यादा नाजुक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।